हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू और ककरोल की सब्जी। इसको ककरोल और कंटोला भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी डिश है। इसको हम रोटी या पराठे के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत चटपट बनने वाली एक सब्जी है। ये खासकर गर्मियों के समय में ये काफ़ी मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डालेंगे इसमें। पहले आलू और ककरोल को ऐसे क्यूब शेप में काट लेंगे और एक या दो प्याज, मैंने एक बड़ा वाला प्याज दो लिया है, उसको ऐसे स्लाइस कर दिया है। और टमाटर, एक टमाटर लिया है। आप अगर चाहे तो दो भी ले सकते हैं अगर खट्टा पसंद हो तो। जिंजर गार्लिक पेस्ट, सरसों का तेल, एक तेजपत्ता और दो सूखी मिर्च। मसाले में हम जीरा, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा चीनी डालेंगे, जस्ट नमक को बैलेंस करने के लिए। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। हम जीरा पाउडर भी इसमें डालेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कढ़ाई में हम तेल लेंगे। ये सरसों का तेल मैंने लिया है। अब आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। और सरसों का तेल को हमेशा अच्छे से गर्म करना है, नहीं तो इसका एक बदबू सा स्मेल आएगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, उसमें हम पहले जीरा, सूखी मिर्च डालेंगे। देखिए मैंने इसमें जीरा और सूखी मिर्च डाल दिए हैं। जीरा जैसे ही कड़कना शुरू होगा, तभी हम सारे सब्जियों को डाल देंगे। जीरा को हम पहले अच्छे से भून लेंगे तो सब्जी में स्वाद आएगा। एक एक करके हम सारे सब्जी, आलू और ककरोल एक के बाद एक डाल देंगे इसमें। हम पहले प्याज नहीं डालेंगे, प्याज हम बाद में डालेंगे। इसका भी अच्छे से मिला देंगे ताकि तेल के साथ ये सब्जी को अच्छे से घुल जाए। हमने इसको थोड़ी देर, 3 से 4 मिनट ऐसे ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी है ये सूख जाए। जैसे ही थोड़ा पानी सूख जाए तो हम कटा हुआ प्याज जो है वो इसमें डाल देंगे। हम बीच बीच में ऐसे मिलाते रहेंगे ताकि पूरी सब्जी में चारों ओर तेल का कोटिंग जो है वो लग जाए। देखिए हमारा पानी भी निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा आलू भी फ्राई हो रहा है। पानी बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है। अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे और कटी हुई मिर्ची भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी इसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चीनी बस बैलेंस करने के लिए। ये मीठा नहीं होगा। ये नमक और जो मिर्ची है उसका पूरा टेस्ट बैलेंस होगा इसमें। क्योंकि ककरोल जो है थोड़ा सा मतलब हल्का सा बिटर टेस्ट होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा चीनी चाहिए, 1 पिंच करीब। इसको ऐसे ही खुला
बनाना है, इसको ढकना नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। देखिए अभी हमारा प्याज और आलू ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इसी समय हम टमाटर डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट और बाकी जितना भी पाउडर मसाला है वो सब एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे से लग ना जाए। हमें इसको भूनना है अच्छे से, तो पहले से अगर जल जाएगा तो टेस्ट में भी चेंज हो जाएगा। देखिए एक एक करके मैंने सारा मसाला डाल दिया है। अभी इसको हम ढक के पकाएंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसे ढकेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। जैसे ही आलू गल जाए तो हम इसका ढक्कन खोल देंगे। देखिए हमारा पानी सूख गया है, मसाला भी काफ़ी हद तक पक गया है। अभी हम ऐसे ही खुला इसको भुनेंगे। हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका तेल ना छूट जाए। ये सूखी सब्जी है तो इसको हम अच्छी तरह से भुनेंगे। लेकिन ये नीचे से कैसे गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। आप इसको जितना भुनेंगे इसका टेस्ट उतना ही निकल के आएगा। भूनने के समय ध्यान रखिएगा, इसको हमें सिम में और लो फ्लेम में इसको भूनना है। अगर हाई कर देंगे तो ये जल जाएगा। देखिए हमारा सब्जी तैयार है। आप इसको गरम राइस या फिर रोटी के साथ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।